खजरी खीरिया बाईपास पर भीषण हादसा। ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला, दोनों पैर कटे, टक्कर के बाद ट्रक में लग गया। अमेरिका में तिरंगे के अपमान के विरोध में जबलपुर में फूटा गुस्सा, युवाओं ने फाड़ा अमेरिकी झंडा, कार्रवाई की मांग। 28 जून को आयोजित होगा राष्ट्रीय मेहरा समाज का सामूहिक विवाह एवं सम्मान समारोह। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। मरुताल थाना अंतर्गत खजरी खीरिया बाईपास पर एक दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को बेरहमी से कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गई, जिससे घर्षण के कारण ट्रक में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए, जिसे नाजुक हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। मारूताल थाना के अनुसार दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हाँ, ये खजरी खीरिया बाईपास के पास में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो हम सभी स्टाफ यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए हैं। तो मौके पर उपस्थित होकर हमने पाया है कि खजरी खीरिया बाईपास तरफ से एक हाईवा जबलपुर तरफ जा रहा था, जो एक स्कूटी पर सवार होकर एक व्यक्ति जबलपुर तरफ जा रहा था, उसके साथ में एक्सीडेंट करके उसको घायल कर दिया है। संबंधित व्यक्ति को 108 की मदद से, एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल हॉस्पिटल रवाना कर दिया है और आरोपी चालक जो है वो फरार है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में फ्रिस्को शहर में सिटी हॉल के बाहर एक स्थानीय अमेरिकी नागरिक द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फाड़े जाने और भारत विरोधी नारे लगाए जाने के विरोध में आज जबलपुर में भी तीखा आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की जबलपुर इकाई ने मालवीय चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के पदाधिकारियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मालवीय चौक पर अमेरिकी झंडा फाड़कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अमेरिकी प्रशासन ने आरोपी युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की है और इस विषय पर भारत के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री भी मौन साधे हुए हैं। यूनियन की केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है। आज हम नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन जबलपुर इकाई आज मालवीय चौक में आज उपस्थित हुए थे। जैसा कि पूरा देश और पूरा विश्व जान गया है कि आज से 2 दिन पहले अमेरिका जैसे देश में वहाँ के 2 कौड़ी के नागरिक द्वारा हमारे महान देश का तिरंगा, जो झंडा, जो हमारी शान है, उसको कैसे फाड़ा गया और हमारे देश के तिरंगे का अपमान करा गया। इसी तरह हमने और हमारे देश की जनता ने ये सोचा था कि हमारी सरकार और हमारी जो सत्ता में लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे और उसका विश्व में अमेरिका का विरोध होगा, लेकिन ऐसा कुछ 2 दिनों बाद हमको देखने को नहीं मिला है। तो आज हमारा संगठन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, आज हमने मालवीय चौक में जिस तरह अमेरिका देश में उस 2 कौड़ी के नागरिक ने हमारे देश का झंडा फाड़ा था, उसी तरह आज हमारे संगठन ने भी उनके 2 कौड़ी का जो उनका झंडा है उसको फाड़ा है और पूरे देश को, पूरे विश्व को ये बताया है कि भारत का जो युवा है वो अमेरिका जैसे देश से नहीं डरता है। हमारी सत्ता भले ही उससे डरती है, लेकिन हमारे देश का युवा, हमारे देश का जवान, हमारे देश का किसान और हमारे देश की जनता अमेरिका से नहीं डरने वाली है। मेहरा समाज द्वारा आयोजित एक विशेष बैठक में आगामी राष्ट्रीय मेहरा समाज सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन और सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। ये भव्य कार्यक्रम 28 जून को शहर के मानस भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 28 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं और विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी किया जाएगा। बैठक के दौरान आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। अंत में समाज के वरिष्ठ जनों ने सभी स्वजातीय बंधुओं से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। मेहरा समाज की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जो 28 जून को हमारे सामाजिक सम्मेलन होना है, जिसमें विवाह सम्मेलन होना है, समाज के लोगों ने यह तय किया है कि 101 जोड़े उस सम्मेलन में उपस्थित हों, लेकिन अभी तक 28 जोड़े हो गए हैं और अगर 51 जोड़े से ऊपर होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनको उसका लाभ भी प्रदान करवाएंगे। समाज के सभी लोगों का प्रयास है कि 101 जोड़ा हो और जल्द से जल्द हम लोग इसकी भव्यता कैसे बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे सभी लोग आ रहे हैं
आज की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जबलपुर यातायात पुलिस द्वारा शहर की सड़कों पर एक बार फिर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 50 वाहनों के खिलाफ चालान बनाए हैं। यातायात पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों, 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी बैठाने वालों और 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग न करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा गया। इसके साथ ही वाहनों पर आड़े तिरछे और अमानक नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात मार्गदर्शन में लगातार उनके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि जो बिना नंबर वाले वाहन हैं, ऑटो ई रिक्शा जो जिनके रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं, 15 साल पुराने हैं, उन पे लगातार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसके पालन में आज यहाँ त्रिपुरी चौक में चालानी कार्रवाई की जा रही है। नाम बदलकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म करने और फिर न्यूड वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने वाले शातिर अंतर्राज्यीय ठग ओम प्रकाश गुप्ता को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला यह आरोपी पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों में फर्जी नाम बदलकर उपयोग करता था। शादी.com के जरिए जबलपुर की एक युवती से आदित्य सिंह बनकर दोस्ती करने और होटल में दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी साल 2022 में भी जबलपुर के गौरा बाजार थाने में दिव्यांशु सिंह बनकर ऐसी ही वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है, जिससे देश भर में किए गए इसके कई अन्य कारनामों के खुलासे की उम्मीद है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में की गई भारी फीस वृद्धि के खिलाफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई नेता अनुराग शुक्ला ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में 3 से 4 गुना तक बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे 4,000 रुपए की फीस सीधे 12,000 और बी फार्मा की फीस में 10,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसके अलावा छात्रों को संबल और मेधावी छात्र जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया गया है। भीषण गर्मी और करीब 46 डिग्री तापमान के बीच घंटों धरने पर बैठने के बावजूद जब कुलपति मिलने नहीं आए तो आक्रोशित छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही प्रशासन ने सुध नहीं ली तो वे दफ्तर का दरवाजा तोड़ने और जेल जाने को मजबूर होंगे। छात्रों ने मांग पूरी न होने पर अगले 10 दिनों तक उग्र आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जी, आज जिस प्रकार से हम आज अपना विरोध सांकेतिक से विरोध प्रदर्शन करने आए थे, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगभग बढ़ती हुई फीस वृद्धि में आप समझे, जिस प्रकार से जो फीस आपकी 4,000 थी, जो फीस 4,000 थी आपकी, वो आप बढ़ा के 12,000 कर दिए। जो फीस आपकी 3,000 थी आप उसको बढ़ाकर लगभग आपने कर दिया है 10,000। लगभग आप 4 गुना फीस आप सत्र में बढ़ा रहे हैं। वो गरीब छात्र कहाँ से लाएंगे? वो गरीब छात्र के पास इतना रुपए नहीं। अगर आप ये समझिए, हमारा एक सब्जेक्ट रहेगा ये बी फार्मा है, जिनमें लगभग जो फीस 50,000 थी उसको बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। और पहली चीज तो आप दूसरा चीज समझिए कि अभी हमारा एडमिशन का सत्र चल रहा है और लगभग जो हमारी आप ये समझिए संबल और मेधावी की जो योजनाएं सरकार प्राप्त कराती है कि हर एक युवा को, हर एक छात्र को, आज उस चीजों से वंचित किया जा रहा है। पोर्टल पे ना तो संबल ना तो मेधावी किसी भी प्रकार की उन्हें पे नहीं मिल रहा है। आप सबसे पहले उनको एडमिशन कराना पड़ता तो उनको सबसे पहले 5,000 रुपये उनको जमा करना पड़ेगा। आज अपने ज्ञापन देने आया था और लगभग हमने कुलपति जी को देने आए थे। लगभग 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कुलपति जी बाहर नहीं आ रहे हैं, छात्रों से मिल नहीं रहे। अगर हम छात्र से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? वो यहाँ पे बने क्यों, पदस्थ क्यों होंगे? इसीलिए पदस्थ है कि छात्रों की बात सुने। एसी वाले कमरों में अगर वो बैठे हुए हैं, हम छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं इतनी कड़क धूप में, लगभग 45 से 46 डिग्री में, लेकिन वो अभी तक 2 घंटे से बाहर नहीं आए हुए हैं। और ना ही आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था और आप समझ सकते हैं हमें उनका शासन सत्ता, वो हमें कॉकरोच बोलता था। हाँ, हम है कॉकरोच, हम एनएसयूआई के लीडर है हम, लेकिन कॉकरोच के सांकेतिक प्रदर्शन करने आए थे और हम उन्हें जता देना चाहते हैं अगर वो 15 से 20 मिनट के अंदर वो नहीं आते हैं तो हम छात्र उनके साथ शांतिपूर्वक बैठेंगे नहीं और हम उनका दरवाजा तोड़कर घुसेंगे। और अगर किंतु परंतु अगर उन बल प्रयोग अपना शासन प्रशासन से कराते हैं और अगर हम उसमें अगर असमर्थ रह सकते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम जेल जाने को भी तैयार हैं। हम उनका उग्र आंदोलन करेंगे और लगभग आप कंटिन्यू समझिए लगभग 10 दिन रेगुलर हम बैठेंगे और हम अपना फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए समर्पित रहेंगे। अनुराग शुक्ला, एनएसयूआई जबलपुर।